हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आफरीदी और आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है दानिश आफरीदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि YouTube ने मोनेटाइजेशन के अंदर और क्या क्या बदलाव किए हैं, 2020 में क्या नए चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से चैनल मोनेटाइज होने में अब और थोड़ी परेशानी आएगी। तो जिन लोगों के पास अभी चैनल है, जो लोग मोनेटाइजेशन के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं, तो वो सब इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखें। और जिन लोगों का यूट्यूब पे चैनल है, चाहे वो नए यूट्यूबर हो या पुराने, इस वीडियो को जरूर शुरू से आखिर तक देखें। दोस्तों, इसमें बताऊंगा सारे बदलाव और वो भी बहुत ही आसान भाषा के अंदर। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, इसे लाइक करें, नीचे इस तरह से अंगूठे का निशान है उस पर क्लिक करके लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि किन लोगों का अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है और नहीं होने की क्या वजह है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है मैं आपको कुछ सजेशन दे सकूं जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। दोस्तों, YouTube पहले क्या करता था, YouTube ने कहा कि आप अगर एक साल के अंदर, पिछला जो एक साल है जो गुजरा है, उसके अंदर अगर आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम अगर ले आते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। पूरा एक साल, अगर 12 महीने में आपने, अगर 1/12 को आपने शुरू किया है तो अगले 1/12 तक आपके चैनल पे 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होने बहुत जरूरी थे। लेकिन अब इसके अंदर थोड़े बदलाव किए हैं। तो पहली बात जो हम बात करेंगे वो है थीम से रिलेटेड, यानी कि आपके चैनल की थीम क्या है। इसको हम बहुत आसान करें, इसको हम ऐसे समझें कि आप किस तरह के वीडियोस डालते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं तो आपके ज्यादातर वीडियो यानी 80% वीडियो इसी बेस पर ही होने चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही होने चाहिए। दूसरा, अगर आप कॉमेडी वीडियोस डालते हैं या फनी वीडियोस डालते हैं तो 80% वीडियो कम से कम आपके चैनल के ऊपर इसी थीम पर होना चाहिए, कॉमेडी वीडियोस ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक अनबॉक्सिंग बना दिया, एक आपने कॉमेडी वीडियो बना दिया, एक आपने कोई न्यूज सुना दी या कुछ और आपने कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बना दिया। ऐसा नहीं, सब कुछ मिक्स नहीं करें। यूट्यूब कहता है कि आप जिस थीम पर काम कर रहे हैं उसी थीम पर अपने सारे वीडियोस बनाएं। दूसरी बात, अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम हो गया है तो भी अब YouTube आपके वो वीडियोस देखेगा जिनके अंदर सबसे ज्यादा आपने वॉच टाइम हासिल किया है। यानी जो वीडियो आपके सबसे ज्यादा व्यू आए, सबसे ज्यादा जो आपका वीडियो चला है, उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसको एनालाइज करेगा YouTube। वो ऐसे करेगा कि कहीं आपने उस पर फेक टाइम तो नहीं लाए, फेक वॉच टाइम तो नहीं लाए। यानी आपने उस वीडियो को किस तरह से, वो YouTube सर्च से आया, YouTube के सजेशन से आए हैं वो टाइम, या फिर आपने उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इस पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। शेयर करना बुरी बात नहीं, शेयर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि YouTube के सजेशन में भी नहीं आया आपके वॉच टाइम और आपका YouTube सर्च से भी नहीं आया और सिर्फ आपका व्हाट्सएप और फेसबुक की वजह से ही आया, या आपने वो कंटेंट, वो वीडियो जो आपने बनाया था, वो वीडियो किसी और का है, आपने कॉपी किया और डाल दिया और उस पे आपको वो वॉच टाइम हासिल हुआ या सब्सक्राइबर हासिल हुए, तो वो काउंट नहीं किए जाएंगे। उस वीडियो को आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम में काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरा, अगर आप एडवर्ड के थ्रू भी अगर आप व्यूज लाते हैं या वॉच टाइम बढ़ाते हैं तो वो भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक व्यूज चाहिए, ऑर्गेनिक वॉच टाइम चाहिए, जो कि खुद ब खुद आए, लोग सर्च करें, उसमें आपका कंटेंट आए और वहां से जो वॉच टाइम होगा वो माना जाएगा। इसके बाद जो बात देखी जाएगी वो देखे जाएंगे आपके थंबनेल। यानी थंबनेल में आप क्लिकबेट नहीं करें। अगर आप थंबनेल बनाते हैं तो आप उस पर वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी उसे देखने के बाद लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को देखा जाए, उस पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें। ऐसा नहीं हो कि आपने फेक थंबनेल लगाया और उससे व्यूज हासिल किए, उससे वॉच टाइम हासिल किया। अगर आप फेक थंबनेल के जरिए भी ऐसा करेंगे तो वो भी मान्य नहीं होगा। इसके बाद बात आती है दोस्तों मेटा डेटा की। यानी मेटा डेटा क्या होता है, जो आप अपना नाम लिखते हैं, आप जो टाइटल जो आप वीडियोस पे देते हैं, डिस्क्रिप्शन जो आप देते हैं, आप कीवर्ड्स जो इस्तेमाल करते हैं, वो सब मेटा डेटा के अंदर आता है। तो अगर आप मेटा डेटा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फेक इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो कुछ और है, आपने उस पर थंबनेल कुछ और लगाया है, आपने टाइटल कुछ और लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिख रहे हैं, कीवर्ड्स में कुछ और लिख रहे हैं, जो कि वीडियो से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो अगर आपके चैनल पे
वॉच टाइम पूरा हो जाता है और आपके सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह से किया है कि आपने फेक तरीका इस्तेमाल किया है, गलत तरीका इस्तेमाल किया है, तो भी आपका चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ खास बातें जो उन्होंने बदलाव किया है वो बस यही थी। अब आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों का अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है और जो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे इस बारे में बता सकते हैं।